Now, in this set, it says three participants, Akhil, Bimal, and Chatur, they participate in a random draw competition for 5 days. Every day, each participant randomly picks up the ball numbered between 1 to 9. The number on the ball determines his score on that day. तो ये लोग क्या करते हैं, लगातार 5 दिन ये बॉल्स पिक कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 9, और बॉल के ऊपर जो नंबर है उनका स्कोर है उस दिन का। मान लो अगर 5 नंबर उठाया तो 5 स्कोर हो गया, 8 उठाया तो 8 स्कोर हो गया। टोटल स्कोर ऑफ द पार्टिसिपेंट इज सम ऑफ हिज स्कोर्स अटेन्ड इन द 5 डेज। तो जो भी स्कोर्स आएंगे 5 डेज पे उनका टोटल, पार्टिसिपेंट का टोटल बन जाएगा। एंड टोटल स्कोर द डे इज द सम ऑफ पार्टिसिपेंट स्कोर ऑन दैट डे। तो किसी दिन पे जो स्कोर होगा वो पार्टिसिपेंट्स के टोटल स्कोर्स का, पार्टिसिपेंट्स के स्कोर्स का टोटल बनेगा। तो मतलब इस तरह से अगर आप ऐड करोगे तो ये डे का स्कोर बनेगा, अगर इस तरफ को आप ऐड करोगे तो ये पार्टिसिपेंट का स्कोर बनेगा, ये पार्टिसिपेंट का स्कोर बनेगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद द 2 डे एवरेज ऑन अ डे एक्सेप्ट ऑन डे 1 इज द एवरेज ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ दैट डे एंड द प्रीवियस डे। तो बेसिकली फर्स्ट डे को छोड़ के जो 2 डे, हर बार हमें 2 डेज की एवरेज दे रखी है, दैट इज द एवरेज ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ दैट डे एंड द प्रीवियस डे। फॉर एग्जाम्पल, अगर डे 1 और डे 2 के स्कोर 25 और 20 हैं, तो 2 डे एवरेज जो बनेगी, इनकी एवरेज बनेगी 22.5। तो टेबल 1 में क्या दिया हुआ है, 2 डे एवरेज दे रखी है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 की। Now participants are ranked each day with the person having the maximum score being awarded the minimum rank। तो जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा उसका रैंक सबसे कम होगा। एंड इफ देयर इज अ टाई, ऑल पार्टिसिपेंट्स विद द टाइट स्कोर आर अवॉर्डेड द बेस्ट अवेलेबल रैंक। फॉर एग्जांपल, इफ ऑन अ डे अखिल, बिमल एंड चतुर स्कोर 877 रिस्पेक्टिवली, देयर रैंक्स वुड बी 1 to 2 रिस्पेक्टिवली ऑन दैट डे। और टेबल में हमें इनके डेज वाइज रैंक दे रखे हैं। एंड देन वी हैव दीज 3 पॉइंटर्स जिसके बेसिस पे हमें देखना है कि डे 1, डे 2, डे 3 एक्सेट्रा में इनके स्कोर्स क्या थे। अब देखो, पहले तो हम ये देखते हैं कि डेज का टोटल कितना बन रहा है। अब डे 2 की अगर एवरेज 15 है, डे टू क्या है, डे 2 मीन्स द एवरेज ऑफ द स्कोर्स ऑफ डे 1 एंड डे 2। ठीक है ना। डे 2 एवरेज ऑन डे 2 लिखा है ना, इसका मतलब ये डे 2 मीन्स डे 1 और डे 2 की एवरेज है। तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि डे 1 और डे 2 की अगर एवरेज आपके पास 15 आ रही है तो उनका टोटल 30 होगा। ऐसे ही ये डे 3 जो है, इट इज द एवरेज ऑफ डे 2 एंड डे 3। तो अगर डे 2 और डे 3 की एवरेज 15.5 आ रही है तो इनका टोटल 31 होगा। ऐसे डे 3 और डे 4 की अगर एवरेज अगर 16 है तो टोटल 32 होगा। और यहाँ पे डे 4 और डे 5 का टोटल बनेगा 34। अब यहाँ पे एक चीज बोली है, द टोटल स्कोर ऑन डे 3 इज सेम एज द टोटल स्कोर ऑन डे 4। तो डे 3 और डे 4 का टोटल स्कोर सेम है, और डे 3 और डे 4 का टोटल बनता है, स्कोर्स का टोटल बनता है 32। और अगर ये स्कोर्स इक्वल हैं तो 32 बनेगा 16 और 16 के साथ। इसका मतलब डे 3 का टोटल जो था वो 16 था, डे 4 का टोटल भी 16 है। अब अगर डे 3 का टोटल 16 है तो डे 2 प्लस डे 3 अगर 31 बन रहा है तो डे 2 का बनेगा 15, 15 बनेगा इसका। और अगर डे 1 डे 2 30 बनता है, डे 2 अगर 15 है तो डे 1 भी 15 होगा। और ऐसे ही अगर डे 4 डे 5 अगर 34 बन रहा है, जिसमें से अगर डे 4 का टोटल 16 बन रहा है तो यहाँ पे टोटल 18 बनेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमने पहले तो डेज के टोटल निकाल लिए। अब पॉइंट्स पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, चतुर ऑलवेज स्कोर्स इन द मल्टीपल्स ऑफ 3। तो चतुर के जो स्कोर्स होंगे वो या तो 3, 6, 9 होंगे, यही हो सकते हैं। ही स्कोर ना डे 2 इज यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन द कंपटीशन। अब डे 2 पे जो उसका यहाँ पे स्कोर होगा दैट इज द यूनिक हाईएस्ट स्कोर। इसका मतलब ये स्कोर किसी और ने पूरे कंपटीशन में नहीं अटेन किया। तो ये सब हाईएस्ट स्कोर था, चतुर को मिला, और दैट वाज अ यूनिक स्कोर। किसी और का स्कोर 9 हो ही नहीं सकता इसके बाद, इवन चतुर का भी नहीं होगा, यूनिक है ये स्कोर। ठीक है। अब देखो डे 2 पे अगर मैं देखूं तो चतुर का रैंक 1 है, चतुर का रैंक यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जो स्कोर होगा उसका हाईएस्ट स्कोर है। अब हाईएस्ट उसका 3, 6, 9 कुछ भी हो सकता है। पर अगर मान लो ये रैंक 1 वो स्कोर 3 लेके लेके आता है, मान लो 3 स्कोर लेके वो ये स्कोर लेके आएगा, मान लो। ठीक है। तो ये उसका हाईएस्ट स्कोर हो गया एक तरह से। लेकिन उसने ये भी बोला है जो उसका मिनिमम स्कोर है वो डे 1 पे था। तो अगर उसका हाईएस्ट स्कोर 3 है तो उसका मिनिमम स्कोर 3 हो ही नहीं सकता, 3 से नीचे जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे रैंक 1 वो 3 स्कोर लेके तो कर नहीं सकता। मोर ओवर अगर रैंक 1 ही 3 है तो बाकी जो होंगे वो स्कोर ही 2 और 1 होंगे, है ना। तो इसमें 15 स्कोर टोटल बन ही नहीं सकता। तो ये जो स्कोर है जिसकी हम बात करें यूनिक हाईएस्ट की, ये 1 तो हो नहीं सकता, सॉरी ये 3 तो हो नहीं सकता।
ये 3 नहीं हो सकता। और क्या पॉसिबिलिटीज है, 6 और 9 की। अगर मान लो कि ये स्कोर 6 है तो ये एक ही बार आएगा, यूनिक, ये हाईएस्ट होगा और ये एक ही बार बन सकता है, इसके बाद 6 कहीं और आएगा ही नहीं। ठीक है, किसी और ने 6 स्कोर करना ही नहीं है। ध्यान ये रखना, उसने बोला है जो स्कोर उसका डे 2 था का था, दैट वाज द यूनिक हाईएस्ट स्कोर ऑफ द कंपटीशन। पूरे कंपटीशन में वो हाईएस्ट स्कोर था, दैट वाज यूनिक। वो हाईएस्ट स्कोर दोबारा कभी बना ही नहीं। So, अगर इसने, इसका मतलब अगर यहाँ पे इसने ये फर्स्ट रैंक जो है वो 6 लेके लिया है, तो इसका मतलब इसके बाद वाले जो ये फर्स्ट रैंक आएगा ये 6 लेके नहीं ले सकता ये। ठीक है, यहाँ पे ये रैंक जो है फर्स्ट रैंक इसका 6 से नहीं आ सकता। अब इसका अगर यहाँ पे फर्स्ट रैंक अगर 6 से नहीं आ सकता तो कैसे आएगा फिर, 9 तो आएगा नहीं, बिकॉज अगर यहाँ 9 ले लिया आपने फिर तो वो इससे ज्यादा हो गया, फिर तो ये इसका यूनिक हाईएस्ट बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो टोटल बनेगा वो 3 से बन सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो जो इसका रैंक 1 बन सकता है 3 से बन सकता है। अब अगर इसका रैंक 1 3 से बन रहा है और इनके अगर रैंक 2 2 बराबर हैं, तो मैं 16 टोटल बना ही नहीं सकता। मतलब मैं यहाँ पे इसको, मुझे रैंक 2 पे रखना है तो मुझे इनको दो दो नंबर ही देने पड़ेंगे, और उससे टोटल मेरा 16 बन ही नहीं सकता किसी भी हाल में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर आप ना तो 9 ले सकते हो ना ही 3 ले सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। 9 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर आपने 9 रखा तो फिर ये यूनिक स्कोर हाईएस्ट नहीं रहेगा, हाईएस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए 9। इसका मतलब ये 9 एक ही बार आएगा। तो ये जो उसने फर्स्ट पोजीशन अटेन किया है वो 9 से की है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन उसकी जो आएगी वो 3 से तो आ नहीं सकती, ये 6 से आई होगी। अब ये सेकंड पोजीशन जो आई होगी ये भी उसकी 3 से नहीं आ सकती, बिकॉज अगेन बात वही है, अगर 3 से आएगी तो बाकी 16 बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी उसकी 6 और 6 से ही आ सकती है। ठीक है ना, अगर मान लो ये सेकंड पोजीशन उसकी 3 लेके आई होगी, है ना। अब सेकंड पोजीशन पे अगर 3 है तो फर्स्ट वाला मैक्सिमम कितना हो सकता है, 9। ठीक है, 9 और 3 12। अब ये 9 अगर लेके आओगे तो फिर ये यूनिक हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, अब और क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे 9 नहीं आएगा तो और क्या आएगा, फिर 8 आ सकता है। 8 और 3 कितना हो गया, 11। अगर आपको ये 16 बनाना है तो यहाँ 5 चाहिए होगा। अगर ये आपने 5 कर दिया तो फिर ये अखिल जो है ये थर्ड रैंक पे आ ही नहीं सकता, ये तो जो है इससे ज्यादा हो गया, इससे 3 से बड़ा हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे भी 3 नहीं आएगा, यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ पे भी 6, ये सेकंड पोजीशन भी उसने 6 से ली होगी। ठीक है, और क्या बोला है उसने, हिज मिनिमम स्कोर इज ऑब्जर्व्ड ऑन ओनली डे 1। तो जो उसका मिनिमम स्कोर है वो सिर्फ डे 1 पे आया है, तो डे 1 का मतलब मिनिमम स्कोर उसका यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे उसका स्कोर 3 हो सकता है। और ध्यान रखना यहाँ पे उसका रैंक 1 या 2 नहीं है, यहाँ पे उसका रैंक 3 है। ठीक है, बाकी लोगों को इससे ऊपर रखना, जहां मर्जी रख लो। एंड इट मैचेस द अखिल स्कोर ऑन डे 4। तो अखिल का जो स्कोर जब था डे 4 पे वो भी 3 था, तो ये स्कोर भी इसका 3 है। अब टोटल क्योंकि 16 बन रहा है तो यहाँ पे 7 होना चाहिए। ठीक है, ये 7 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इट सेज, अच्छा ये हमने पॉइंट यूज कर लिया, टोटल स्कोर ऑफ ऑन डे 3 सेम एज द टोटल स्कोर ऑन डे 4। ठीक है जी। अब नंबर 3 कह रहा है बिमल स्कोर ऑन, बिमल स्कोर्स आर सेम ऑन डे 1 एंड डे 3। तो बिमल के जो स्कोर्स हैं डे 1 और डे 3 पे वो सेम है। अब देखते हैं डे 1 पे क्या स्कोर बन सकता है, डे 3 पे क्या बन सकता है, डे 1 और डे 3। देखो यहाँ पे अखिल और बिमल का जो टोटल बनना चाहिए डे 1 पे, क्योंकि टोटल यहाँ 15 है, 3 यहाँ आ गया तो इसका टोटल 12 होना चाहिए। ठीक है ना, और ये भी ध्यान रखना है कि 12 जब आप ले रहे हो तो क्योंकि चतुर का रैंक 3rd है, तो इन दोनों का नंबर के पास जो नंबर होंगे वो 3 से बड़े होंगे। तो 3 से बड़े क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 8 और 4। अच्छा इसमें अखिल का रैंक ज्यादा है तो 8+4 हो सकता है, या फिर ये 7+5 हो सकता है। ठीक है, 6 और 6 नहीं होगा क्योंकि उस केस में दोनों के रैंक सेम हो जाएंगे। 6 और 6 हो नहीं सकता। 5 और 7 का मतलब नहीं बनता। ठीक है ना, 5 में अखिल छोटा हो जाएगा बिमल से। ठीक है, तो यही दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 8+4 और 7+5 की। ध्यान रखना इसका रैंक सबसे कम है, तो एक के पास दोनों के पास नंबर 3 से बड़े होने चाहिए। ये पॉसिबिलिटीज बनती है डे 1 की हमारे पास अखिल और बिमल की। ऐसे डे 3 पे भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखते हैं। डे 3 का टोटल बनता है हमारे पास 16 बन रहा है, या टोटल ये वाला। ठीक है, डे 3 का ये टोटल 16 बन रहा है। अब 16 में फिर से हमारे पास, देखो अगेन A+B अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, A+B मेरे पास ऑलरेडी 6 हो चुका है, यहाँ पे 10 बचेगा। अब ये 10 कैसे बनेगा मेरे पास, अब ध्यान ये भी रखना है हमें कि डे 3 पे अखिल और बिमल के रैंक सेम है। तो अगर रैंक सेम है तो मतलब इनके पॉइंट सेम होंगे, तो सेम मतलब 5+5 से 10 बन सकता है। अब क्योंकि बिमल का स्कोर डे 1 और डे 3 पे सेम था, तो सेम मतलब यहाँ डे 3 पे तो 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये केस बनता है 7 5 का यहाँ बनेगा
और 5 का यहाँ बनेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पे। अब आते हैं डे 2 और डे 5 के ऊपर। इसको रेज कर देते हैं, डे 2 और डे 5। इसको एक बार रेज कर लो। देखो डे टू पहले डे 2 को सॉल्व करते हैं, फिर हम डे 5 को सॉल्व करेंगे। अब डे 2 में भी देखो अखिल और विमल का टोटल बनता है 9, यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। अब बनेगा सिर्फ ये 6, और ये 6 बनेगा। और ध्यान ये रखना है कि इस दिन चतुर का रैंक 1 था, ठीक है, चतुर का रैंक 1 था, और ऑब्वियसली 9 है तो बाकी दोनों का स्कोर इससे नीचे होना चाहिए। अखिल का रैंक 2 था, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ये 5+1 से बन सकता है, या फिर ये 4+2 से बन सकता है। ठीक है, अखिल का रैंक आपको विमल से ऊपर रखना है, ये ध्यान रहे। और 6 कैसे बन सकता है, 3+3 से। ये हो नहीं सकता क्योंकि इस केस में दोनों के रैंक सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, या तो ये 5 है तो ये 1 है, ठीक है, और या फिर ये सॉरी 5 और 5+1 है ना। हाँ, तो ये 5 है और ये 1 है, ठीक है। और या फिर ये 4 और 2 है ना, तो ये 4 हो सकता है और ये 2 हो सकता है। 6 इसी तरीके से बन सकता है। ये डे 2 की बात होगी। अब आते हैं डे 5 पे। डे 5 पे अखिल और विमल का टोटल बन रहा है 12। अब यहाँ पे भी रैंक जरूर देखना है हमने। अब यहाँ पे रैंक चतुर का रैंक सेकंड है, और विमल का रैंक फर्स्ट है। तो इसका मतलब विमल को हमें चतुर से ऊपर रखना है, लेकिन अखिल को हमें चतुर से नीचे रखना है। तो चतुर का स्कोर यहाँ पे 6 है, ये भी ध्यान रखोगे आप। अब ये कैसे बन सकता है, अखिल को नीचे रखना है तो 12 कैसे बनेगा। देखो 3+9, एक तो पॉसिबिलिटी 3+9 की है, वो हो नहीं सकती बिकॉज 9 एक ही बार आना था, 9 आ चुका है। ये ध्यान रखना, 3+9 दोबारा नहीं आ सकता बिकॉज 9 इज द यूनिक हाइएस्ट, तो ये हो नहीं सकता। एक तो बनेगा 4+8, एक बन सकता है 5+7। ध्यान रखना, एक नंबर आपको 6 से ऊपर रखना है, एक 6 से नीचे रखना है। अखिल का नंबर 6 से नीचे रखना है बिकॉज अखिल का रैंक 3 है, और विमल का नंबर आपको 6 से ऊपर रखना है। सो 4+8, 5+7, यही दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इसका मतलब अगर अखिल का 4 है तो इसका 8 होगा, और अगर अखिल का 5 है तो इसका 7 होगा। ठीक है जी। अब इसके बेसिस पे हम ये चारों क्वेश्चन को अब आंसर कर सकते हैं ना। फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द अखिल स्कोर ऑन डे 1, सो इट वाज 7, ऑप्शन 2। हु अटेन्स द मैक्सिमम टोटल स्कोर। मैक्सिमम टोटल स्कोर किसका है, देखो चतुर का हमें हर एक डे का स्कोर पता है, तो चतुर का टोटल कितना बनता है 18, और 9 27+3, चतुर का टोटल बन रहा है 30। अगर मैं अखिल के मैक्सिमम टोटल की बात करूं, अखिल का अगर मैक्सिमम टोटल भी देखेंगे ना, तो वो 7+5 12, 12+5 17, और 20 और 25 मैक्सिमम हो सकता है इसका मैक्सिमम, जो इससे तो नीचे ही है। ऐसे अगर मान लो बी को मैक्सिमम करने की कोशिश करें, इसका मैक्सिमम होगा 5+2 7, फिर हम इसको 2 रखेंगे ना, 5+2 7, और 12 19, और 8 27, तो 27 इसका मैक्सिमम हो सकता है। तो हमें नहीं पता है कि ए और बी के यहाँ पे स्कोर्स क्या हैं, ठीक है, यहाँ पे स्कोर्स क्या हैं, बट यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम भी रखेंगे तब भी ए और बी चतुर को क्रॉस नहीं कर सकते। सो चतुर का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमम होगा। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टोटल स्कोर ऑफ विमल। विमल का मिनिमम स्कोर पॉसिबल कितना हो सकता है, देखो 5 तो यहाँ पे आ रहा है, अगर इसका मिनिमम रखना है तो 5+1 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18, और यहाँ पे भी आप मिनिमम रखोगे इसका 7, ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 25। सो मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ विमल इज 25, ठीक है, 5 यहाँ पे, फिर आपको एक रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इफ द टोटल स्कोर ऑफ विमल इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 27 होगा, है ना। विमल का स्कोर अगर मल्टीपल ऑफ 3 देखेंगे तो 27 होगा। व्हाट इज द स्कोर ऑफ अखिल ऑन डे 2। अब 27 कैसे बनाया था हमने, 5 और 2 7 से, 7+5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, ऐसे बना था। तो अब ये इसका मतलब डे 2 पे जो कॉम्बिनेशन है वो 4 2 का बन रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है 4 2 का। अखिल का जो स्कोर होगा इस दिन वो 4 होगा, ऑप्शन
1 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ये और आपका राइट आंसर बन जाएगा। लास्ट कह रहा है इफ अखिल अटेन्स अ टोटल स्कोर ऑफ 24 देन व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ विमल। अब अगर अखिल का आपको स्कोर 24 करना है तो कैसे पॉसिबल है वो। अखिल का 24 देखो, 7 + 5 12, अगर मैं मान लो यहाँ 5 लेके चलता हूँ, 12 17 हो गया, 20 और 24 ऐसे बनेगा जी। 5 5, यहाँ से 3 तो है, यहाँ से 4 आएगा, ठीक है ना। तो 7 + 5 12, 17, 20 और 24। अब कह रहा है विमल का स्कोर कितना होगा इस बार, तो विमल का चेक करो। इसका मतलब हमें ये रेड वाला पार्ट जो है वो चेक करना है। तो विमल का बनेगा 5 + 1 6, 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26। तो यहाँ पे इसका स्कोर बनेगा 26।